दोस्तों नमस्कार। आप सभी का सुबह पेपर है अंग्रेजी विषय का कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का। जैसा कि आप देख चुके हैं कि आप लोगों को मैंने हिंदी का जो पेपर बताया था उसमें से 100% परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसमें भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे वार्षिक परीक्षा तक। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। मतलब इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर देना है। आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ जेपी सुंदर्स सरदार भगत सिंह बिकम ए नेशनल हीरो। इसकी यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक अच्छे से पढ़कर और जो यहाँ नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं इसका आंसर लिखना है। मैं आपको इसमें सारे जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर बता रहा हूँ। सभी बच्चे एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। ही बिकम ए सेक्रेड नेम ऑफ मिलियंस ऑफ यूथ्स ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिएगा यहाँ ये क्वेश्चन दे रखे, इसके आंसर मैं बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है ना, मैं यहाँ पर आपको आंसर बता रहा हूँ, आंसर नोट कर लीजिएगा। पहला आपका क्वेश्चन ये रहा, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब कि आपको बताना है कि कौन सा इसमें ट्रू है कौन सा फॉल्स है। आपका फर्स्ट वाला है इसमें भगत सिंह नेम इकोड ऑल ओवर द कंट्री। नेक्स्ट है हिज नेम डिड नॉट इंस्पायर द यूथ ऑफ इंडिया, है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ इन दोनों में से कौन सा ट्रू है और कौन सा आप लोगों का फॉल्स है। एक बात आप सभी को मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। इसमें आप लोगों को ट्रू लिखना रहेगा। फर्स्ट वाला तो आपका ट्रू है एंड नेक्स्ट जो है ये आप लोगों का फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भगत सिंह बिकम ए सिंबल ऑफ फ्रीडम हु सेड दिस। मतलब कि ये भगत सिंह जो है सिंबल बन गए हैं फ्रीडम के, ये किसने कहा था, हु सेड दिस। तो इसमें आपको आंसर के रूप में लिखना रहेगा नेहरू जी ने कहा था। नेहरू मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इसमें आपका नेहरू विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज इज, यानी कि सुटेबल टाइटल इस पैसेज का आप लोगों को बताना है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। ये टाइटल है। ठीक है, याद रखिएगा सभी बच्चे, टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। इसका शीर्षक आप लोगों को भगत सिंह बताना है। विच फ्रीडम फाइटर इज मैंशनड इन द गिवन पैराग्राफ। यहाँ कौन से फ्रीडम फाइटर की बात की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को आंसर के रूप में भगत सिंह लिखना रहेगा, बिकॉज भगत सिंह इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चंस। देखिएगा यहाँ पर भगत सिंह आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। और यदि आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जो कि आपकी एनुअल एग्जाम में भी काम आए, इसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर आप मुझे जरूर फॉलो करिएगा। इंस्टा की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन, इट टेक्स ए डीप टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको डिजायर लिखना रहेगा। इट टेक्स ए डीप डिजायर। ठीक है, डिजायर विल बी द करेक्ट आंसर। डिजायर दैट्स मीन इच्छा। अगला देखिएगा, द कॉन्ट्रैक्टर्स हैड कम टू कट द। तो इसमें आस्ट्री लिखना रहेगा, ASH ऐसे लिख देना, आस्ट्रीज। नेक्स्ट है इज़ बेटर देन क्यूर। इसमें प्रिवेंशन आप लोगों को आंसर लिखना रहेगा। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ऑफ क्यूर, ऐसे आप लोगों को आंसर इसमें लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अ हिल ऑन द प्लानेट इज़ नेम्ड आफ्टर कल्पना चावला। तो इसमें मार्स आप लोगों को आंसर करना होगा सभी बच्चों को। ठीक है, और प्रिवेंशन का मैं एक बार और लिख देता हूँ। ये बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर प्रिवेंशन आप एक बार और लिख दीजिए, तो ये मैंने आपके लिए प्रिवेंशन लिख दिया है। ठीक है, अगले वाले में ट्राइबल पीपल आर फॉन्ड ऑफ। तो यहाँ पर ऑर्नामेंट्स आपको लिखना रहेगा। ऑर्नामेंट्स विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आप लोगों का सही आंसर है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल क्वेश्चंस। चलिए, अब आप सभी बच्चों को एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आपने यदि ऐप डाउनलोड नहीं करा तो लिंक दे रखी है, जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लो। कक्षा 8वीं वाले बच्चे, वहाँ पर मैंने 8th क्लास का कोर्स दे रखा है, उसको जल्दी से जाकर परचेस कर लेना, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में 100% उसमें से आने वाला जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने बता दी है, और आप सभी बच्चों को याद भी करके जाना रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अगली पैसेज का। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यहाँ पर नोबडी नोस एग्जैक्टली वेयर द ऑरेंज केम फ्रॉम थ्रू साउथ ईस्ट एशिया इज दैट टू बी इट्स फर्स्ट होम। इट इज़ ग्रोन टुडे इन द मोस्ट ऑफ द वॉर्नर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है इसके आंसर मैं बता रहा हूँ, नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर भी, और या आपके पास में कॉपी हो तो उसमें भी आप नोट कर सकते हैं। देखिएगा आपका व्हाट इज
थॉट टू बी द फर्स्ट होम ऑफ द ऑरेंज। यहाँ पर आप लोगों को सभी बच्चों को आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, साउथ ईस्ट एशिया विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टुक द सोर ऑरेंज टू द वेस्ट इंडीज। तो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, स्पेनियर्ड्स विल बी द करेक्ट आंसर। राइट द नेम ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ऑरेंजेस, मतलब कि 3 प्रकार के ऑरेंजेस के नाम आपको बताना है, कौन से हैं। तो यहाँ आप लोगों को मैं बता देता हूँ दोस्तों प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस विल बी करेक्ट आंसर। एक तो स्वीट है, एक श्योर है, द मैंड्रेन ऑरेंज है, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिएगा इसके बाद में नेक्स्ट आपका ये रहा क्वेश्चन, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ पॉसिबल। पॉसिबल का इम्पॉसिबल आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पॉसिबल का जो है आपका आंसर में लिखना रहेगा और वो हो जाएगा इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सुटेबल टाइटल टू द पेसेज गिवन अबव। यहाँ पर टाइटल आपको देना है और टाइटल हो जाएगा द स्टोरी ऑफ द ऑरेंज। द स्टोरी ऑफ ऑरेंज ये आंसर में आपको लिख देना रहेगा, बिकॉज दिस इज द टाइटल ऑफ दिस पैसेज। ठीक है, चलिएगा अब मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।